हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और आप पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ जीके के बारे में। छत्तीसगढ़ जीके का यह हमारा क्लास नंबर 21 है। इससे पहले क्लास 1 से लेकर क्लास 20 तक के छत्तीसगढ़ के जीके अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप मेरे चैनल भीम सर में जाकर, भीम सर मेरे चैनल का नाम है, आप केवल यूट्यूब में क्या सर्च करेंगे, भीम सर लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल दिख जाएगा, जिसके बाद आप छत्तीसगढ़ के तमाम वीडियो देख सकते हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। जनजाति का यह हमारा क्लास नंबर दूसरा है, लेकिन छत्तीसगढ़ जी को लेकर यह क्लास नंबर 21 नंबर का है। ठीक है, तो इससे पहले जनजाति का एक वीडियो और अपलोड किया जा चुका है जिन्हें आप देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको बैगा जनजाति और गोंड जनजातियों के बारे में बताया गया है, और इस वीडियो में हम बिरहोर जनजाति, कमार जनजाति और कोरवा जनजाति, ये 3 जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता देता हूँ कि हमारी जो संस्था है जिसका नाम है कैरियर एकेडमी, जो छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के दल्लीराजरा शहर पर स्थित है, और इस एकेडमी के द्वारा MCQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। और आज का हमारा जो टेस्ट का जो टॉपिक है वो है आपका 25/6/2020। आज का हमारा जो डेट है 25/6/2020, और आज का हमारा जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जनजाति। और छत्तीसगढ़ की जनजाति के टॉपिक को लेकर आज रात 9:30 से 10:30 बजे के बीच में टेस्ट लिया जाएगा। और जैसे ही आप इस टेस्ट प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो टेस्ट प्रोग्राम में जुड़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी टॉपिक का टेस्ट होगा उसका PDF का डिटेल नोट्स आपको प्रोवाइड करा जाएगा, उस टॉपिक का वीडियो दिया जाएगा जिससे आपको दिन भर पढ़ना है, और रात में 9:30 से 10:30 बजे के बीच में टेस्ट देना है। यदि कोई नए विद्यार्थी जो तैयारी करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का, तो जरूर इस टेस्ट में जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि डेली आपको पढ़ने के एक नया टॉपिक मिलेगा जिसे आपको दिन भर पढ़ना है, और रात में आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट जैसे ही खत्म होगा तो टेस्ट में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आपको PDF भी प्रोवाइड करा जाएगा। इस टेस्ट में जुड़ने के लिए एकदम आसान सा तरीका ये है कि इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप में यस GK MCQ टेस्ट लिखकर मैसेज करना होगा, जिसका फीस है आपका 150, मात्र 150 रुपये प्रति माह। एक माह के अंदर मात्र आपको 150 रुपये देना है, और जिससे आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकेंगे। प्रारंभ का जो 2 दिन होगा वो आपके लिए फ्री होगा, फ्री में टेस्ट दिला सकते हैं आप। केवल आपको ये जो नंबर दिख रहा है इसमें आपको यस GK MCQ टेस्ट लिखकर मैसेज करेंगे, जिससे आप ज्वाइन तो हो जाएंगे, लेकिन आगे जारी रखने के लिए 2 दिन का तो फ्री डेमो होगा, आगे जारी रखने के लिए आपको फीस पे करना होगा। फीस पे करने के लिए आप इस नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं, और पेमेंट करने का बाद आपको उसके स्क्रीनशॉट लेकर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति। और इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के 3 जनजाति बारे में पढ़ेंगे, बिरहोर जनजाति, कमार जनजाति और कोरवा जनजाति के बारे में। तो हमारी सबसे पहली जो जनजाति इस वीडियो का वो है आपका कमार जनजाति। तो कमार जनजाति की प्रमुख विशेषता का बात करें तो यह रायपुर संभाग क्षेत्र की विशेष पिछड़ी जनजाति है। मतलब ये जो कमार जनजाति है वो रायपुर संभाग क्षेत्र में पाया जाता है। अगर नक्शे में बात करें तो ये आपका रायपुर संभाग के अंदर अपन बात करें तो बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, ये 5 जिले आपके आते हैं रायपुर संभाग में आते हैं। ठीक है, तो रायपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं? 5 जिले, जिसमें रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और बलौदाबाजार। इन्हीं सब क्षेत्र में पहले समय में किस जनजाति का निवास था? तो क्या बताएंगे? कमार जनजाति का निवास था यहाँ। ठीक है, चलो विशेषता देख लेते हैं। अगर इनका वर्तमान में इनका निवास देखें तो वर्तमान में इनका निवास आपका गरियाबंद जिले में, किस जिले में? गरियाबंद जिले में आपका जो बिंद्रा नवागढ़ तहसील और देवभोग तहसील में इनका मुख्य रूप से निवास है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कमार जनजाति का प्रमुख निवास स्थान वर्तमान में तो बिंद्रा नवागढ़ और देवभोग, और आंशिक रूप से मतलब कुछ मात्रा में आपको
धमतरी जिले में भी आपको देखने मिल सकता है। तो आप नक्शे में देख सकते हैं कि कहाँ पास आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हैं यहाँ पास कि कहाँ कहाँ मुख्य रूप से इसका निवास है। तो आप गरियाबंद का बिंद्रा नवागढ़ और देवभोग याद रखेंगे और आंशिक रूप से आपका धमतरी क्षेत्र आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे अगर बात करें कि यह किस संभाग में पाया जाता है तो बता सकते हैं आपका रायपुर संभाग में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कुछ विशेषता बात करें तो कमार जनजाति का प्रमुख कार्य होता है बांस शिल्प। क्या होता है आपका, बांसों से बहुत सारी चीज बनाई जाती है, वैसे बांस के सोफा, चटाई, ये सब जो शिल्प कला है वो कमार जनजाति के द्वारा देखने मिलता है। ठीक है, आगे हम इसका बात करें तो सर्वाधिक गोधना गोदवानी वाली जनजाति पूछेगा तो आपको क्या बताना है, कमार। लेकिन इससे पहले अपन वीडियो में देख चुके हैं कि गोदना प्रिय जनजाति अगर बात करेंगे तो उससे अपन बोलते हैं बैगा जनजाति को। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट देखिए तो कमार जनजाति के पंचायत प्रधान को कहा जाता है कुरहा। क्या बोलते हैं, तो पंचायत का जो भी प्रधान होता है उन्हें बोला जाता है कुरहा के नाम से। कमार जनजाति की बात करें तो इस जनजाति में घोड़ा छूना निषेध होता है। किसको नहीं छूते, घोड़ा को नहीं छुआ जाता है। किस जनजाति में, कमार जनजाति में। और घर में मृत्यु होने पर घर का त्याग किया जाता है। तो घर का त्याग कब करते हैं कमार जनजाति द्वारा, तो मृत्यु के बाद। इनका जो कुछ कुछ उपवर्ग हम बात करें उपजाति में, एक जिसका नाम है आपका बंदरिजिया और एक है आपका मकाड़िया। ठीक है, बंदरिजिया का अपन बात करें तो बंदर का मांस मतलब बंदरिजिया बंदर का मांस नहीं खाते, जबकि मकाड़िया बंदर का मांस खाते हैं। इनके बारे में हम आगे और कुछ डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें उपवर्ग में मुख्य रूप से 2 याद रखेंगे, लेकिन एक उपवर्ग और देखेंगे आगे चल किसी वीडियो में, तो उससे आप ध्यान रखे रहेंगे। इस कमार जनजाति का प्रतीक चिन्ह है आपका बाल। इसमें बताया जाता है कि पुरुष बाल नहीं कटाते इस जनजाति में। ठीक है, तो इस जनजाति में पुरुष बाल नहीं कटाते। और केंद्र सरकार द्वारा घोषित या विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। यहाँ का जो स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है दाहिया। क्या बोला जाता है, दाहिया स्थानांतरित कृषि। जहां जहां जिनका उनको अच्छे से याद करना, CGPSC व्यापम जितने भी छत्तीसगढ़ के कंपटीशन एग्जाम में स्थानांतरित कृषि का अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो कमार जनजाति में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं, दाहिया। इस जनजाति में किसकी पूजा करते हैं, तो लोहे की पूजा करते हैं दुर्गा पूजा के रूप में। ठीक है, दुर्गा पूजा के रूप में किनकी पूजा करते हैं, लोहे की। नेक्स्ट अपन बात करें तो कमार जनजाति के लोग सदैव कुल्हाड़ी और धनुष लेके साथ चलते हैं। कमार जनजाति की उपजाति का बात करें तो इनकी जो 3 उपजाति, एक है आपका पहाड़ पटिया, दूसरा है बंदरिजिया और तीसरा है आपका मकाड़िया। पहाड़ पटिया का बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले कमार जनजाति को पहाड़ पटिया बोलते हैं। बंदरिजिया का बात करें तो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले को कहा जाता है। और मकाड़िया का बात करें तो बंदर का मांस खाने वाले को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी कमार जनजाति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। कमार जनजाति के बाद नेक्स्ट जो जनजाति है वह है उनका बिरहोर जनजाति। कौन सी जनजाति है, बिरहोर। तो बिरहोर जनजाति का बात करें तो इनको जो क्षेत्र है मुख्य रूप से वो आपका रायगढ़ क्षेत्र में है और जसपुर क्षेत्र में। तो बिरहोर जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो रायगढ़ और जसपुर। नक्शा में देख सकते हैं कि ये आपका मुख्य रूप से आपका रायगढ़ हो गया और ये आपका जसपुर। तो ये आपका जो क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों में किस जनजाति का निवास है, आपका बिरहोर जनजाति का मुख्य रूप से निवास देखने मिलता है। बिरहोर जनजाति की विशेषता की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति में घोषित किया गया है। बिरहोर का अर्थ होता है वनचर। क्या होता है, वनचर इसका अर्थ होता है। और यह बताया गया कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाई जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। या प्रोटो ऑस्ट्रेलाई जनजाति कौन सी है, तो अपन क्या बताएंगे, बिरहोर जनजाति। इनका प्रमुख कार्य होता है शिकार करना। बिरहोर जनजाति में जो युवागिरी में होता है ये क्या है कि जनजातियों के संबंध में जो भी शिक्षा होती है उनको जो भी युवा होते हैं उनको युवागिरी के अंदर दी जाती है। हर जनजाति में युवागिरी का अलग अलग नाम है। तो बिरहोर जनजाति में युवागिरी को कहा जाता है गीतू ओना। क्या कहा जाता है, गीतू ओना के नाम से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति की प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है आपका द बिरहोर,
तो द बिरहोर पुस्तक के जो लेखक है वो आपका S.C. रॉय। क्या नाम है आपका? S.C. रॉय इनके लेखक है द बिरहोर। तो इतनी प्रमुख विशेषता आपको याद रखना है बिरहोर जनजाति के बारे में। बिरहोर जनजाति के बाद हम बात करेंगे आगे, जिसका नाम है आपका कोरवा जनजाति। तो कोरवा जनजाति का अपन बात करें तो कोरवा जनजाति की विशेषता का अपन सबसे पहला पॉइंट, इसका जो किस पहाड़ी क्षेत्र में इनका निवास है, तो आपका छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। कहाँ आपका? छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। आप देख सकते हैं ये जो सरगुजा जिला दिख रहा है, ये सरगुजा जिले में ही है आपका मुख्य रूप से। कौन सी पहाड़ी? यहाँ पास आपका ये है, इसी को कहा जाता है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। क्या कहा जाता है? छुरी मतरिंगा की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी के अलावा अपन और देखते हैं कौन कौन से जिले में इनका निवास है। तो अपन बता सकते हैं जसपुर जिला, सरगुजा जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला, रायगढ़ और कोरिया। ये मुख्य 6 जिले आपको यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इनकी उपजातियों का बात करें तो इनकी उपजाति पहाड़ी कोरवा और है आपका दिहाड़ी कोरवा। तो कोरवा जनजाति की कितनी उपजाति आपको याद रखेंगे? 2 है, जिसमें एक का नाम है पहाड़ी कोरवा, दूसरा का दिहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा के अंतर्गत बताया गया है कि पहाड़ी कोरवा किनको कहा जाते हैं, तो ये बताया गया है कि ये पुरानी संस्कृति को बनाए रखे हैं और पेड़ों में मचान बनाकर रहते हैं। पेड़ों में क्या बनाकर? मचान बनाकर रहते हैं। यह विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है आपका पहाड़ी कोरवा। ठीक है, जो केंद्र सरकार द्वारा मुख्य रूप से घोषित किया गया है। दिहाड़ी कोरवा का बात करें तो दिहाड़ी कोरवा क्या होते हैं? ये आपके पुराने संस्कृति को त्याग कर मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? मैदानी क्षेत्र में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। कौन सी जनजाति? कोरवा जनजाति में दिहाड़ी कोरवा। ठीक है, कोरवा जनजाति की अन्य विशेषता की बात करें तो दिहाड़ी कोरवा तो अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ की स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है दाहिया। क्या बोलते हैं? दाहिया के नाम से जानते हैं। इनकी जो प्रमुख देवता में आपका नाम याद रखेंगे महादेव, और प्रमुख देवी में याद रखेंगे खुड़िया रानी। तो कोरवा जनजाति की प्रमुख देवता का नाम है आपका महादेव और देवी का नाम है खुड़िया रानी। और ये लोग आपका महादेव, खुड़िया रानी और सिंगरी देव इनकी पूजा करते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, इनके मृतक संस्कार को कहा जाता है नवाधानी। क्या कहा जाता है? तो नवाधानी क्या है ये करके लिखा रहता है, तो आपको ऑप्शन में क्या रहेगा? मृतक संस्कार का ये नाम है कोरवा जनजाति के अंदर। इसी कोरवा जनजाति में जो मृतक संस्कार का जो क्रियाक्रम के समय कुंवारी भात की परंपरा है। मतलब ये आपका मृतक संस्कार को इन्हें कहा जाता है कुंवारी भात। कोरवा जनजाति में ही बताया गया है कि इनके जो विवाह पद्धति का नाम है आपका ढोकू विवाह। कौन सा विवाह? ढोकू विवाह याद रखेंगे। वैसे तो हम अलग अलग टॉपिक आएगा विवाह पद्धति का, अलग से एक टॉपिक है जिसमें हम पूरी संपूर्ण विवाह पद्धति को पूरा अच्छे से देखेंगे। इसी कोरवा जनजाति में बताया गया है कि शरीर पर आग से दाग कर निशान बनाते हैं। ठीक है ना, तो आग से दाग कर निशान किस जनजाति में बनाया जाता है? तो कोरवा जनजाति में, जिसे कहा जाता है आपका दरहा। क्या बोलते हैं? दरहा के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि 5 वर्ष की आयु में, मात्र कितने वर्ष की आयु में? 5 वर्ष की आयु में यह आग से दाग का निशान बनाते हैं, और जिसके अंतर्गत आपके 10 से 16 तक के निशान होते हैं। निशान जब बनाते हैं तो शरीर में 10 से 16 तक के निशान होते हैं। इनके प्रमुख पर्व का बात करें तो बीज बोहानी कोरवा जनजाति का प्रमुख पर्व है। इनके प्रमुख नृत्य का बात करें तो दमनच। दमनच के बारे में बहुत सारे लाइन आ चुका है। छत्तीसगढ़ का सबसे खतरनाक जनजाति नृत्य कौन सा है? तो वो आपका है दमनच नृत्य। कोरवा जनजाति के पंचायत को कहा जाता है मयारी। पेय पदार्थ को कहा जाता है आपका हाड़िया। हाड़िया क्या होता है? तो चावल से बनी शराब को क्या कहा जाता है? हाड़िया के नाम से जाना जाता है यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारी कोरवा जनजाति की विशेषता। तो आज हम 3 जनजातियों के बारे में मुख्य रूप से पढ़े। पहला कौन कौन सी जनजाति के बारे में पढ़े हैं? तो कोरवा, बिरहोर और हम पढ़े कमार। तो 3 जनजाति के बारे में हम इस वीडियो में आसानी से देख चुके हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको मेरे लिए कुछ मदद करना है तो केवल आप यही कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं
यदि उनको छत्तीसगढ़ जीके का पूरा विशेषता पढ़ना है, लाइन से नोट्स वगैरह बनाना है, तो मेरे सारे वीडियो को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। यह जो मेरा 21वां नंबर का वीडियो है, इससे पहले 1 से लेकर 20 तक के छत्तीसगढ़ जीके के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ के कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।